मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे वही फंक्शन जो हमने पढ़ा था, उससे आगे हम लोग फंक्शन पर बात करेंगे। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है आपका इवन फंक्शन और क्या होता है ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, देखिए इवन फंक्शन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इवन फंक्शन आपका कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिस पर जैसे f(x) हमने लिया और x को हमने रिप्लेस कर दें -x से, यानी -x पर उसकी वैल्यू निकाल और वो किसके बराबर आए, f(x) के बराबर ही आए, तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। यानी इसे यदि हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इफ ए फंक्शन कोई आपके पास एक फंक्शन है और ये डिफाइन है आपका कहाँ से रियल नंबर में। रियल से रियल नंबर में डिफाइन है या एक्स से वाई में डिफाइन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्स वाई दोनों रियल नंबर की लेंगे और ये डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइन है आपका, डिफाइंड एज ये इस तरह से डिफाइन है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आपका होता है फंक्शन ऑफ -x, इस तरह से डिफाइन होता है। तब इसे हम कहते हैं इज नोन एज, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज, देन इट इज नोन एज इवन फंक्शन। इसे हम इवन फंक्शन बोलते हैं। देन इट इज नोन एज इवन फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप यहाँ लेना चाहें तो आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इधर ले लेते हैं। ये फंक्शन ऑफ x आपका है वो फंक्शन ऑफ -x के इक्वल है। यदि यहाँ से आप एक रिजल्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगा कि f(x) और इसे हम इधर ट्रांसफ़र करें तो ये -f-x हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक ये आपकी क्या हो जाती है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी हो जाती है। ये इवन फंक्शन की आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लेना चाहें, यानी एग्जाम्पल ग्रेस या फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपके पास है x² प्लस आपने यहाँ पर ले लिया 25, ये ले लिया। अब यहाँ पर देन अब देखें कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, x² प्लस 25। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह -x रखेंगे। तो यहाँ पर देन तब हम यहाँ देख सकते हैं कि f-x इक्वल टू तो ये हो जाएगा x² है तो ये -x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है आपके पास 25 हो गया। तो f-x इक्वल टू आपने देखा यहाँ पर x² प्लस 25 हो जाएगा। इस तरह से f-x इक्वल टू जो आपका हो रहा है वो फंक्शन ऑफ x हो रहा है, फंक्शन ऑफ x हो रहा है। तो इस तरह से जो ये फंक्शन होगा आपका, ये कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। यानी जो ये फंक्शन आपने निकाल लिया ये इवन फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन होगा। चलिए इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है कि जो f(x) है ये पावर हमने ले लिया कि x⁴ है। देन तब यदि यहाँ से हम बात करें कि फंक्शन ऑफ -x की बात करें तो इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि -x की बात करें तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखिए और ये वैल्यूज यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह -x रखेंगे, इसकी होल पावर 4 हो जाएगी, ये x⁴ के बराबर आएगी। तो f-x इक्वल टू ये भी आपका फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन भी आपका होगा, वो हो जाएगा इवन फंक्शन। ये फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अब आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। अब हम आगे और भी एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल में हमने थर्ड एग्जाम्पल चलिए हम लोग ले लेते हैं f(x) इक्वल टू cos x। थर्ड एग्जाम्पल हमने ले लिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos ऑफ x है। अब देखते हैं कि जो ये फंक्शन है ये हमारा कैसा फंक्शन है और इवन फंक्शन है या नहीं है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये दिस इम्प्लाइज यदि यहाँ से f-x हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने -x रखा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, cos x की जगह -x लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा -x।
अब हम जानते हैं कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से ये देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स और यही आपका फंक्शन ऑफ एक्स होगा। इसका मतलब ये फंक्शन भी आपका कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। ये फंक्शन भी आपका इवन फंक्शन होगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो चलिए एक फोर्थ एग्जाम्पल हमने और ले लिया। हमने ले लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -2 ले लिया आपने। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -2 ले लिया। अब यहाँ पर भी हम क्या करें, यहाँ पर x को रिप्लेस करें -x से, तो f माइनस एक्स इक्वल टू भी आपका क्या होगा, -2 होगा, जो किसके बराबर हो गया, फंक्शन ऑफ x के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये भी फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। ये फंक्शन भी आपका इवन फंक्शन होगा। इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये वैसे हम कांस्टेंट फंक्शन में इसे डिफाइन करेंगे, आगे पढ़ाएंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन ये हो रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे जो कांस्टेंट फंक्शन होगा हमेशा वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा। तो बल्कि नोट में आप लिख लीजिएगा, इसे नोट में आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। यानी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये आपका क्या होता है, हमेशा एक इवन फंक्शन ही होता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे किसके बारे में, ऑड फंक्शन के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे ऑड फंक्शन के बारे में। तो चलिए ऑड फंक्शन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हम लेंगे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन यानी विषम फलन। ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन। यहाँ पर भी आपका एक फंक्शन होता है, यानी एक आपने ले लिया, इफ ए फंक्शन, आपके पास कोई फंक्शन है और ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन आपने ले लिया जो रियल नंबर से रियल नंबर में आपका डिफाइन है। एक फंक्शन है आपके पास जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और ये सच दैट, इस तरह से डिफाइन है आपका, सच दैट इस तरह से डिफाइन है कि यदि यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं या ये फंक्शन ऑफ -x लेते हैं तो ये -f(x) के बराबर आता है। देन दिस फंक्शन इज नोन एज, देन दिस फंक्शन इज नोन एज, दिस फंक्शन इज नोन एज, इस फंक्शन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ऑड फंक्शन बोला जाता है। दिस फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन। इस तरह से ये आपका ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लेना चाहें तो ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए अगले इसके एग्जाम्पल पर हमने बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ग्रेसिया। एग्जाम्पल ग्रेसिया पहला एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर ले लिया कि एक हमने ले लिया कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है और ये इक्वल टू आपका हो गया x3। फंक्शन ऑफ x है वो आपका क्या हो गया, x3 हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगा करके देखें कि f माइनस एक्स रख के देखें तो क्या होगा, देन चलिए यहाँ पर आपने वैल्यू लगा ली, यहाँ कर दी आपने f माइनस एक्स इक्वल टू, तो माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, x की जगह यहाँ माइनस एक्स रखा, तो इस x की जगह पर यहाँ पर भी आपने माइनस एक्स रख दिया इस x की जगह पर। तो इस तरह से जो ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई -x3। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू, ये आपका हो रहा है माइनस फंक्शन ऑफ x। ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। इसका मतलब जो ये फंक्शन होगा ये होगा आपके पास ऑड फंक्शन। ये आपके पास कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। यानी f(x) इक्वल टू x³ आपका कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड पर। और एग्जाम्पल सेकंड में हमने कहा कि f(x) इक्वल टू, एग्जाम्पल सेकंड में हमने कहा कि f(x) इक्वल टू, f(x) इक्वल टू आप ले लीजिए sin x ले लीजिए, f(x) इक्वल टू sin x ले लिया। देन अब यहाँ पर f माइनस एक्स यदि हम रखना चाहें तो x को हमने रिप्लेस किया -x से, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू ये हो जाएगा sin माइनस एक्स। और sin माइनस एक्स का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं sin माइनस थीटा बराबर होता है, sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है।
तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो गया, यानी माइनस साइन एक्स हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि f माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, माइनस एफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब जो साइन एक्स फंक्शन होगा ये भी कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। ये भी आपके पास एक ऑड फंक्शन होगा, तो ये ऑड फंक्शन ले लिया। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल पर और बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल में हमने कहा कि एक फंक्शन ऑफ एक्स है जो इक्वल टू है 1/x के। एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ये है आपके 1/x के। देन तब यहाँ पर हमने देखा कि यदि यहाँ पर हम f माइनस एक्स निकालते हैं तो x को ही हमें क्या करना है, माइनस एक्स रखना है x की जगह पर। तो ये हो जाएगा आपका 1/-x हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे -1/x, और ये फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ x। इस तरह से ये हो जाता है। और जब ये हो जाएगा तो यही कंडीशन आपकी किसकी होती है, ऑड फंक्शन की होती है। तो इसका मतलब जो ये भी आपका फंक्शन है 1/x फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। 1/x आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पर हम लोग और आगे बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर होगा आपका 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हम 4 पर बात कर रहे हैं। 4 एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए हमने ले लिया कि एक फंक्शन ऑफ x है, और ये हमने ले लिया लॉग ले लिया, और यहाँ पर ले लिया x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने ले लिया। देन तब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो ऑड फंक्शन के लिए हमें पहले f माइनस एक्स निकालना होगा, यानी x को, जो ये फंक्शन है इस फंक्शन में हमें x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स के द्वारा। तो चलिए x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका f माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग माइनस एक्स हो गया प्लस अंडर रूट में आपका हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपने ले लिया। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से, तो ये जो आपका f माइनस एक्स जो आपको मिल रहा है वो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जा रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है, क्योंकि यहाँ से f माइनस एक्स में अभी हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा अधिक वो करेगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ के देख लें जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब जीरो आ रहा होगा तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो ऑड फंक्शन होगा, और यदि जीरो नहीं आएगा तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स आपने लिया। फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आपके पास ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि इसे हम दूसरे तरीके से डिनोट करना चाहें, यानी एक्स को इधर ले जाएं और इसे इधर ले जाएं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस आप एक्स लिख सकते हैं, और प्लस ये आपका हो जाएगा लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आप माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लॉग m प्लस लॉग n बराबर होता है लॉग m इंटू n, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लॉग m की जगह पर ये है, तो लॉग m प्लस लॉग n ये है, तो होता है लॉग m आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, लॉग m हो गया, और इंटू क्या होता है, लॉग n होता है। तो n की जगह पर आपका क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी हो रहा है और a माइनस बी के रूप में हो रहा है, इस फॉर्म में हो रहा है। यदि a माइनस बी और a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो आप जानते हैं वैल्यू किसकी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लॉग, और ये हो जाएगा, यहाँ देखिएगा a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा log 1 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से आप देखेंगे एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, 0 हो रही है। तो इस तरह से जो ये फंक्शन आपके पास होगा ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये फंक्शन आपके पास
ऑड फंक्शन होगा। अब देखिए आगे और अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल आपका 4 है। अब अगला एग्जाम्पल हम बात करेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। चलिए एग्जाम्पल 5 में हम लोग क्या ले लेते हैं, हम फिर इसे लॉग के ही फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमने ये ले लिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है हमारे पास, ये हमने ले लिया log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ले लें, या 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ले लें, कोई सी भी ले लीजिए, दोनों पर ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए हमने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ले लिया, ये हमने ले लिया। अब देन तब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि f माइनस एक्स निकालें, तो x की जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस एक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा log, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस है एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा x अपॉन ये नीचे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर वही फिर हम कंडीशन लगा दें, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये लगा दें कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये लगा करके देखें तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये होगा यहाँ से प्लस, और ये है आपका log 1 प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इस तरह से आप देखेंगे कि फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स की हम बात करते हैं तो ये होगा log m इंटू एन, तो ये होगा 1 माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये log m इंटू एन की बात कर रहे थे, इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। चाहें तो इनको आप अलग अलग ब्रैकेट में कर लीजिए, अलग अलग आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका ये कैंसिल होगा, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या बचेगा, log 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर जो बच रहा है log 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो f माइनस एक्स इक्वल टू इस तरह से 0 हो गया, और 0 हो जाएगा तो जो ये फंक्शन हो जाएगा आपका कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये आपके पास जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो एक सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सिग्नम फंक्शन अच्छा फंक्शन है, और ये अगला जो होगा इसे हमारा कौन सा होगा, 6 नंबर होगा। 6 नंबर पर एक हम फंक्शन लिख रहे हैं, वो सिग्नम फंक्शन होगा। चलिए 6 नंबर में हमने एक फंक्शन लिखा इस तरह से कि जो एफ एक्स आपने ले लिया, ये इस तरह से डिफाइन है, एक्स की वैल्यू इस तरह से डिफाइन है कि ये 1 वैल्यू होती है, 0 होती है, -1 होती है, लेकिन 1 कब होती है, 0 कब होती है, -1 कब होती है, ये आपको ध्यान देना है। ये 1 आपकी वैल्यू तब होती है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी 0 से बड़ी होती है, तब तो ये वैल्यू होती है। जब 0 के बराबर होती है तब 0 होती है, और ये 1 से आपकी ये 0 से छोटी होती है यानी नेगेटिव वैल्यू होती है, तब हम ये कहेंगे आपका क्या होगा, -1 होगा। जो ये फंक्शन कहलाता है ऐसा सिग्नम फंक्शन कहलाता है। जब सिग्नम फंक्शन को अभी पढ़ाएंगे, जस्ट 1-2 लेक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ बात करेंगे देन, यहाँ से हम f माइनस एक्स निकालें, देन तब यहाँ से हम जो निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं f माइनस एक्स इक्वल टू, एफ माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 1 रहेगा, और x को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। दूसरा 0 आपने लिया, माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तीसरा -1 लिया, ये माइनस एक्स इज लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यानी वो कर रहे हैं, जो यहाँ पर इनइक्वलिटी बनी हुई है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग बात करते हैं, तो ये एक तो ऊपर 1 है, लेकिन यदि इसकी इनइक्वलिटी चेंज करते हैं, नेगेटिव है, यदि इनइक्वलिटी चेंज करेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव में ले जाएं तो x इसका जो ये होता है इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, x इज लेस देन हो जाएगा 0। x इज लेस देन क्या हो जाता है, 0 होता है जब हम नेगेटिव हटाते हैं तो, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आपका ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे तो -1 है, लेकिन अब यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज होगी तो x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि इसे अलग अलग इंटरवल पर हम लेंगे, ये आपको ध्यान देना है, अलग अलग इंटरवल पर लेंगे, और इंटरवल के लिए हम अलग अलग कलर का यूज करेंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटरवल को समझने का ध्यान रखेंगे।
देखेंगे, यानी लेस देन हो रहा है कि ग्रेटर देन हो रहा है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए हमने निकाला एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये निकालना है इक्वल टू, और ये वैल्यू हम ले रहे हैं। तो पहली वैल्यू हमने ली, ये वैल्यूज हम ले रहे हैं, थोड़ा सा हम इसे नीचे करके ले रहे हैं। ये वैल्यू हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, पहली वैल्यू हम ले रहे हैं क्या पर, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये आपका 1 हो गया। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी, यहाँ पर भी ले लीजिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ पर इसके लिए वैल्यू कितनी है इसकी, -1 है। देखिएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब fx की वैल्यू 1 है तो आपने 1 लिखा। अब f माइनस एक्स है, इसकी x 0 से x की वैल्यू बड़ी है तब f माइनस एक्स की वैल्यू -1 है तो ये आपने लगा दिया। इक्वल टू देखिए 0 हो रहा है और ये आपने दिखा दिया कि x इज ग्रेटर देन 0 है तब है। अब यहाँ पर देखिएगा हम दूसरे पर भी बात कर लेते हैं। दूसरे में आप क्या ले रहे हैं, दूसरा आपका क्या हो रहा है, ये 0 आपने ले लिया, इस इंटरवल के लिए ये 0 ले लिया, प्लस x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी 0 हो रहा है। फाइनल आपका क्या हो गया 0, कब, जब x की वैल्यू 0 है। तो पहले वाले में देखा 0 आंसर आ रहा है, इसमें भी देखा 0 आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड वाले पर भी बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में आप देखेंगे यहाँ पर आपने पहले ये इंक्लूड कर लिया, ये कर लिया, अब ये बचा हुआ है तो ये भी इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से कैसी है, लेस देन है, x की वैल्यू 0 से लेस देन है। तो यहाँ पर देखेंगे ये -1 आपका हो गया, और प्लस अब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पर कैसी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, f माइनस एक्स की तो +1 कर दिया। इक्वल टू ये भी 0 हो गया, कब, जब x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है। तीनों इंटरवल पर आपने देख लिया कि जो वैल्यूज हैं वो कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, 0 आ रही हैं, यानी हर कंडीशन में ये वैल्यू आपकी जो हो रही है वो कैसी हो रही है, 0 हो रही है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो एफ एक्स आपने लिखा है प्लस और ये आपने लिखा है f माइनस एक्स इक्वल टू, ये 0 आ रहा है किसी भी इंटरवल के लिए, तो निश्चित रूप से जो ये फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये आपका कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास जो ये सिग्नम फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो यही नोट पर हमने यहाँ पर देखिएगा लिख दिया है आपका, हमने कहा है नोट सिग्नम फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अब यदि हमने यहाँ पर कहा सेकंड नोट में कि यदि एफ एक्स इक्वल टू, देखिएगा ये हमने यहाँ पर ले रहे हैं कि यदि हमारे पास एफ एक्स 0 है, ये एफ एक्स 0 है और एफ माइनस एक्स निकालेंगे तब भी 0 आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ें चाहे घटाएं, दोनों केस में क्या आएगा, 0 ही 0 आएगा, ये 0 0 आएगा। जब ऊपर वाले केस में आएगा तो कहेगा ऑड फंक्शन है, इसमें आएगा तो इवन फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 0 जो हो गया, एक इवन और ऑड दोनों फंक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यही एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड और इवन दोनों होता है, इसके अलावा और कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो ऑड और इवन दोनों हो, या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा, ये होगा। यहाँ पर हमने एक टेबल ले ली, इस टेबल को हम समझेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, यदि इनको हमने जोड़ा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, घटाएंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, डिवाइड करेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि आपके पास एफ एक्स ऑड है, जी एक्स ऑड है, तो इन दोनों का एफ एक्स और जी एक्स का चाहे सम हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये भी ऑड होगा, मल्टीप्लीकेशन इवन होगा, डिवाइडेशन क्या होगा, और इवन होगा। इसी तरह से ये इवन है, एफ एक्स इवन है, जी एक्स इवन है, तो इन दोनों का सम करें या सब्ट्रैक्शन करें इवन होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन इवन होगा और यहाँ पर भी आपका डिवाइडेशन भी क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह से एफ एक्स यदि इवन है, जी एक्स आपका ऑड है, तब इन दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन जो होगा न तो ऑड होगा न इवन होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। वही आपका ये ऑड होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी ऑड होगा। इसी तरह से एफ एक्स ऑड ले लिया, जी एक्स इवन ले लिया, तब इनका सम या सब्ट्रैक्शन होगा वो नाइदर ऑड नॉर इवन होगा। और एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका कैसा होगा, ये ऑड होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी आपका कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये हमने यहाँ से देखा।
अब यहाँ पर हम लोग आगे जो बात करते हैं वो बात करेंगे, एक एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपके सामने। नोट पहले हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, नोट के बाद में तब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पर बात करते हैं। चलिए नोट यहाँ पर हमने ले लिया। नोट में हमने क्या लिया है, वही लिया है कि एक आपके पास ऑड फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। साइन एक्स आपने लिया था ऑड फंक्शन था, कॉस एक्स आपने लिया था इवन फंक्शन था, और दोनों का यहाँ पर आप देखेंगे ये सम हो रहा है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका हो रहा है, सम हो रहा है, और ये फंक्शन फिर क्या होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। ये आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है ये चीज़ आपसे उठा के पूछ भी सकता है। अब ये कि आपको ध्यान रखना है, जो ऑड फंक्शन होता है ये हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसी तरह से इवन फंक्शन भी आपका सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट, बाई एक्सिस के अबाउट। तो इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, ये बात करते हैं, ये कोई आपका क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है 56, और ये 2005 एग्जाम में आया हुआ है टीजीटी में। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन, इसमें से हमको देखना है कि कोई सा फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है। हमें देखना है कोई सा फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है, ये हमें देखना है। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, वैसे हमको दिखाई दे रहा है पहले फंक्शन पर हम ये ट्राई करेंगे, तो ए की पावर माइनस एक्स, तो ये या क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स बचेगा। नीचे देखेंगे तो 1 माइनस ए की पावर एक्स बचेगा, यानी नेगेटिव नंबर साथ में आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। तो ये तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। वैसे ही हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यदि आप चाहें निकालना तो निकाल भी सकते हैं। चलिए निकाल ही देते हैं। तो फर्स्ट आपने इसके लिए लिया कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपने लिया ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन आपने लिया ए की पावर एक्स माइनस 1। देन अब यहाँ से यदि आपको लेना है कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1। ये सॉरी यहाँ पर आपका नेगेटिव है, यहाँ पर आपका है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पर आप नेगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पर होगा आपका 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स, और ये प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। ए टू दी पावर एक्स आपका नीचे ऊपर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए की पावर, ये होगा आपका 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर एक्स। इस तरह से इसे लिखना चाहें तो आप ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन, आप चाहें तो माइनस नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। इस तरह से ये आपका हो जाएगा माइनस एफ एक्स के इक्वल, और माइनस एफ एक्स के इक्वल हो रहा है तो ये आपका कैसा होगा, नॉट इवन फंक्शन, नॉट इवन फंक्शन, इवन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर आता तब ये इवन फंक्शन होता। इस तरह से ये इवन फंक्शन आपका नहीं हो सकता। यदि इवन फंक्शन नहीं हो सकता है तब हम क्या करेंगे, अब हमें जो ढूंढना है, जो निकालना है, वो हमें इवन फंक्शन यहाँ से लेना है। तो चलिए इवन फंक्शन के लिए और कुछ भी वैल्यूज आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू अब क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू को उठाते हैं, सेकंड में लेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वैल्यू है इसी की अपोजिट हो रही है। यहाँ पर सेकंड वैल्यू है, एक तरह से देखेंगे तो जो फर्स्ट आपकी हो रही थी उसी की कैसी हो रही है, अपोजिट हो रही है ये। उसी की अपोजिट वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे अपोजिट हो रही है, तो जो इसके अंदर आएगा ये तो आपका कैसा हो जाएगा, जो अंदर आएगा ये आपके पास हो जाएगा जो है नेगेटिव वैल्यू साथ मिलाएगा, और एक्स माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यही सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड आप पहले पढ़ ही चुके हैं, ये आपका कैसा है, थर्ड आप पढ़ ही चुके हैं, ये आपका ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड ही निकलेगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका
सही हो जाएगा। अब हम लोग जो देखेगा आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब पीरियोडिक फंक्शन आपका क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसमें रिपीट होती है वैल्यू, और किस पर? एक निश्चित इंटरवल के बाद में, यानी एक रेगुलर उसके बाद में रिपीट होती है, तो उसे कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। यदि आप और इसे लिखना चाहें तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं कि द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू एट ए रेगुलर इंटरवल, एट ए रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन, एंड द इंटरवल, जो इंटरवल है, इंटरवल इज नोन एज पीरियड, उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो इस तरह से ये पीरियोडिक फंक्शन आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि इसमें लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि त्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो आपके कैसे हैं? वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है, वही पीरियोडिक फंक्शन है। और यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो पीरियोडिक फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे? ये आपने ले लिया पीरियोडिक फंक्शन की बात यहाँ पर हम करते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन को आप किस तरह से लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस पी। यही पी आपका क्या है? ये इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल है, यही आपका कहलाता है पीरियड ऑफ फंक्शन, यही आपका कहलाता है पीरियड ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है? ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको टाइम इंटरवल के रूप में मिलेगा। ये किसके रूप में मिलेगा? टाइम इंटरवल के रूप में मिलेगा अधिकतर, ठीक है। वैसे थीटा को भी टाइम के रूप में लिखा जाता है ओमेगा इंटू टी के फॉर्म में, तो इसीलिए आप देखेंगे तो इसे टाइम इंटरवल के रूप में ही इस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इस पर देखेगा ये आपके पास एग्जाम्पल है 57, और ये भी 2005 में आया हुआ है। यहाँ पर हम ले रहे हैं पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, 10 ये दिया है, तो सॉल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो आपके पास होता है टाइम 10ax प्लस बी, ये होता है, तो यहाँ पर जो पीरियड होता है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर पीरियड क्या होता है? जो पीरियड यहाँ पर होता है वो पीरियड आपका पाई होता है, पाई अपॉन जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर, ये पाई अपॉन आपका जो एक्स का कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? पाई का ये 3 सीधा में लगा दिया है, पाई का जो इसका कोफिशिएंट है, पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं, ए है, ये लिखेंगे, तब यहाँ पर हम पीरियड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, और अपॉन यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। ऑप्शन आपका जो सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं, वो बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है मापांक फलन। चलिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हिंदी में इसे बोला जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन यानी इसे बोला जाता है मापांक फलन, इसे बोला जाता है मापांक फलन। देखिए ये मापांक फलन आपका क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। मापांक फलन जो होता है यानी मॉडुलस फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जो डोमेन होगी, डोमेन आपकी रियल नंबर की होगी, रियल नंबर का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी कोडोमेन की बात करते हैं, तो कोडोमेन हमेशा पॉजिटिव नंबर की ही होगी। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे मॉडुलस फंक्शन। यदि आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द फंक्शन, कोई आपके पास फंक्शन है जो आपका क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में आपका डिफाइन है, तो आप लिख सकते हैं द फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल, डिफाइन फ्रॉम या फ्रॉम आप लिख दीजिएगा रियल टू रियल, विच गिव्स द नॉन नेगेटिव वैल्यू, which gives the non-negative value of a real number is known as modulus function, is known as modulus function. It is denoted by, इसे हम denoted की बात करते हैं,
तो ये बात करेंगे एफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा मोड ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसे जो पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स, या इसी को बोला जाता है मोड ऑफ एक्स भी बोल देते हैं आप, मोड ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, y इक्वल टू ले लें, जिसे एफ एक्स भी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू आपने लिख दिया मोड ऑफ एक्स, इक्वल टू आपने लिख दिया मोड ऑफ एक्स। तो देखिएगा अब इस मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक तो x होती है, एक माइनस एक्स होती है। x कब होती है, कौन सा वो होता है जब x होती है, जब x आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू x होती है। और जब ये x की वैल्यू आपकी क्या होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी तो माइनस एक्स होगी। अब इसको देखिएगा एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं बड़े आसानी से। हो सकता है कि इस तरह से इस समय कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ग्राफ के माध्यम से हम और आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये आपने ले लिया। चलिए x एक्सिस और y एक्सिस पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक जो आपका होगा, हमने इसको y से रिप्लेस कर दिया है, तो y इक्वल टू एक्स। यदि एक आपका होगा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स होगा कब, एट, ये तब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी तब। और एक होगा y की वैल्यू माइनस एक्स होगी कब, जब एट एक्स, ये आपका होगा जो 0 से छोटा या इसके बराबर होगा। तो पहले चलिए हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के लिए आपका क्या होता है, इसके ठीक बीच से होती हुई ये लाइन आपकी जाती है और ये होती है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये आप जान रहे हैं। लेकिन ये देखेंगे कौन सी हमारे काम की है, कौन सी मतलब की है, कब वैलिड है। ये तब वैलिड होगा जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो 0 तो यहाँ पर है, तो चलिए यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ से बड़ी है तो किधर है, इधर है, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपकी इधर है, इधर है तो इधर तो डिफाइन है ये, लेकिन इधर आपका दूसरी साइड में कैसा है, फिर यहाँ पर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी यहाँ पर इस पर कोई अनडिफाइंड है, ये कोई मतलब नहीं इससे, तो ये हमने हटा दिया ये पोर्शन। अब दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आप यहाँ से फिर देख रहे हैं, दूसरी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये y इक्वल टू माइनस एक्स है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो माइनस एक्स के लिए जो ग्राफ आपका आता है वो इस तरह से आपका आता है। ग्राफ पर भी ड्रॉ करना यहाँ से हम बता रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, यहीं से ग्राफिकल मेथड भी आपका चलेगा एक तरह से। यहाँ से जो ये होगी ये आपकी क्या होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। अब इसके लिए क्या कह रहा है, 0 या x 0 से छोटा, 0 तो यहाँ पर है, 0 से छोटा किधर है, इधर, नेगेटिव है इस साइड में, तो इस साइड में नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो इस साइड में आपने ये लिया है, तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तब ये वैल्यू है। इसका मतलब 0 या 0 छोटी है, इधर तो ये वैलिड है, लेकिन इधर साइड में कैसा है, फिर बेकार हो गया ये, यानी हमारे कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, तो इसे हटा दीजिए यहाँ से, ये भी हमने हटा दिया। अब आपके पास कौन सा ग्राफ बच रहा है, जो आपके पास ग्राफ बच रहा है वो ये ग्राफ बच रहा है, यही ग्राफ आपका जो इसके साथ येलो कलर वाले इसको ले करके हम वाइट कलर से भी इसके ऊपर ले रहे हैं, ये आपके पास ग्राफ बच रहा है, यही ग्राफ आपका क्या होता है, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, यही आपका ग्राफ होगा, वो y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का यही ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग और लेना चाहें तो यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये ले लिया, यहाँ पर हमने ये ले लिया कि हमारे पास यदि हमने ले लिया कि मोड ऑफ 13 है, मोड ऑफ 13 है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 13 होती है। माइनस 13 है तब हम क्या करेंगे, ये हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं या मोड ऑफ 13 की वैल्यू, चलिए हम और अच्छे से यहाँ पर लिख करके हम आपको बता दे रहे हैं
यहाँ से चलिए थोड़ा सा हम और डिफरेंस करके दिखा दे रहे हैं। ये हमने ले लिया कि मोड ऑफ, ये 13 ले ली वैल्यू आपने, 13 इसका मोड ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक आपका क्या लेंगे यहाँ पर जो वैल्यू होती है, एक तो आपकी क्या होती है 13, दोनों पर ही चलिए हम लोग लेके दिखा दे रहे हैं, बल्कि वैसे ही ले लेने हैं। 13 की वैल्यू यदि हमने मान लिया कि ये 13 की वैल्यू है, एक तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है ये अंदर, तो ये आपकी वैल्यू 13 ही होगी, ये वैल्यू आपकी 13 ही होगी। यदि यहाँ पर हम -13 ले लें और -13 की बात करेंगे तो ये माइनस, अब ये वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर 0 से बड़ी थी इसीलिए आपकी वैसी की वैसी उतर के आ गई, लेकिन यहाँ 0 से छोटी है तो आप माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा -13 यहाँ पर था तो माइनस माइनस प्लस 13। इस तरह से आप देखेंगे कि मोड ऑफ 13 की वैल्यू भी 13 है और मोड ऑफ -13 की वैल्यू भी 13 है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव वैल्यू है यानी। अब आगे देखिएगा हम लोग और कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं जिससे कि और आपकी क्लियरिटी हो जाए मोड फंक्शन के बारे में। ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, या पहले हम एग्जाम्पल समझ के माध्यम से चलते हैं। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर, चलिए एग्जाम्पल हमने फर्स्ट की बात कर रहे हैं, या एग्जाम्पल ग्रेशिया में ले रहे हैं इसको, हम एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो y हमने ले लिया और y है वो x माइनस आपने ले लिया 13, x माइनस आपने 13 ले लिया मोड में, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू यदि आप लेंगे तो एक वैल्यू आपकी हो जाएगी x माइनस 13 होगी और एक वैल्यू होगी -x माइनस 13। लेकिन ये वैल्यू कब होगी, ये वैल्यू होगी जब आपकी x माइनस 13 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, और ये वैल्यू आपकी कब होगी, ये वैल्यू होगी जब x इज लेस देन एंड इक्वल टू 13 होगा। यदि इसे और भी आप इम्प्लाइज करना चाहें तो और भी आप लिख सकते हैं, और यदि यहाँ लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 13 को इधर ट्रांसफ़र कराएंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 13 से बड़ी होगी या बराबर होगी। यहाँ पर लिखना चाहें तो x की वैल्यू 13 से छोटी या बराबर होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमने ले लिया, एक x एक्सिस ले लिया और एक हम लेंगे वो क्या लेंगे, y एक्सिस लेंगे, एक x एक्सिस लेंगे, दूसरा एक्सिस हम लेंगे वो क्या लेंगे, y एक्सिस लेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 5, यहाँ पर ले लिया 10, यहाँ पर ले लिया 15 और भी आगे निकल जाएगा। यहाँ पर आप -5, -10 और ये -15 ले लिया, इधर भी आपने 5 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, ये 15 ले लिया, यहाँ पर आपने -5 ले लिया, -10 ले लिया और ये -15 ले लिया, ये हमने ले लिया। और यहाँ पर तो आपका 0 था ही जिसे हम ओरिजिन से डिनोट कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब ग्राफ ड्रॉ की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो y की वैल्यू है पहले यहाँ पर लिख लें, ये किसके लिए ले रहे हैं, फॉर क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू, हमने ये पूरा ऊपर वाला उठा लिया, x माइनस 13 के लिए ले रहे हैं, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 13 से बड़ी है या बराबर है, इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, फॉर इसके लिए बात की जा रही है, यहाँ पर ये वैल्यू है। अब हम यहाँ पर क्या करें, हमारे पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। यदि इस तरह से ग्राफ खींचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा का मतलब 3-4 बार पॉइंट लेंगे तब आप मिलाएंगे। तो सबसे अच्छा ये होता है कि एक बार आप y एक्सिस पर इंटरसेक्शन निकाल लें इस लाइन के द्वारा, और एक बार x एक्सिस पर इंटरसेक्शन निकालें इस लाइन के द्वारा। यानी ये लाइन जो आपकी हो रही है y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए आप खींच देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी लाइन है। या आप कुछ न करें तो आप पॉइंट निर्धारित करिए, मिलाते चले जाइए। ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप बस इतना समझिए कि एक बार हम x की वैल्यू 0 के बराबर करें और एक बार y की वैल्यू 0 के बराबर करें और पॉइंट निकाल लें। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 8, हमने क्या रखा, एक x इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 13। तो यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा, ये कब होगा, ये देखिएगा, ये तब होगा जब x की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू -13 आ रही है। जो y की वैल्यू आपकी आ रही है, ये y की वैल्यू -13 आ रही है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया -13।
तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -13, यानी ये पॉइंट आपको मिल गया। x की वैल्यू ये 0 है और y की वैल्यू -13 है, ये पॉइंट मिल गया आपको, आपने ये नोट कर दिया। अब दूसरा हम क्या ले रहे हैं, ये हमने देखिए बाई एक्सिस पर एक तरह से इंटरसेक्शन ले लिया। अब एट हम यहाँ पर क्या करें, एक बार अब y बराबर 0 कर दें। y बराबर 0 यानी x एक्सिस पर ले रहे हैं, तो y बराबर 0, एक बार आप x बराबर 0 कर दीजिए, y की वैल्यू निकालिए, एक बार y बराबर 0 कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए y बराबर 0 कर दिया तो x की वैल्यू हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। तो यहाँ पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 13,0। अब 13,0 कहाँ पर आएगा, ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो आ रहा है, ये पॉइंट हमने ले लिया 13,0 है ये पॉइंट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला के एक ग्राफ खींच दें। इन दोनों को मिला करके हम क्या करें, ये दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये लाइन ड्रॉ कर दी, यही आपकी जो होगी y इक्वल टू होगी x माइनस 13। ये लाइन है पूरी, ये लाइन है पूरी, आप इधर भी इसे ले जा सकते हैं, लाइन ऐसे जाएगी। अब लेकिन ये डिफाइन कब है, ये कब वैलिड है, वैलिड ये तब है जब x की वैल्यू 13 से 13 से ग्रेटर देन हो। 13 से ग्रेटर देन किधर चलेगा, इधर, लेस देन किधर है, इधर, इधर छोटी है, इधर छोटी है, तो छोटी से हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमारा कोई काम की है ये, तो छोटी को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये हटा दिया, छोटी को हमने हटा दिया। अब चलिए दूसरा हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा अब हम ले रहे हैं ये दूसरा वाला फंक्शन, ये ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने ले लिया फॉर y इक्वल टू -x प्लस 13 के लिए ले लिया, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 13 से छोटी है या बराबर है, ये ले लिया। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे वही एट x इक्वल टू 0 लगाएं, x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 13। तो ये पॉइंट निर्धारित कर लीजिए, 13,0 हो जाए, ये 0,13, तो 0,13 आपका कहाँ आ रहा है, 0 पॉइंट ये हो गया, 13 आपका जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये 0,13 आपने पॉइंट ये डिनोट कर दिया, 0,13 ये डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, एट आपने y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो पॉइंट क्या मिलेगा, 13,0। अब 13,0 आपके पास पॉइंट ये था जो पहले आपने लिया था। अब इन दोनों को मिलाते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। चलिए ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू, ये लाइन जो हो जाएगी ये हो जाएगी y इक्वल टू और ये -x प्लस 13 ये लाइन हो गई। लेकिन इस लाइन पर वो क्या कह रहा है, ये लाइन की जो वैल्यू डिफाइन है वो किसके लिए डिफाइन है, 13 से छोटी या बराबर हो। अब यहाँ से 13 यहाँ पर है, 13 से छोटी इधर है और बड़ी इधर है, तो बड़ी तो किसी काम की नहीं है, सिर्फ छोटी, छोटी की बात कर रहा है, तो हमें छोटी लेनी है, यानी इधर की लेनी है 13 से। तो 13 से हम इधर की लेते हैं, तो ये 13 से इधर की ये है, तो यहाँ पर हमारे ये किसी काम की नहीं है, तो ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया। तो जब ये हमारे पास जो बचा, ये बचा, यही आपका क्या हो गया, y इक्वल टू, जो ये हमारे पास जो ग्राफ बच रहा है इसे थोड़ा सा हम किसी दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, और ये कलर यहाँ पर चलिए मैं जो यूज कर ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पर ये कलर हम जो कर ले रहे हैं, जो हमें ग्राफ जो मिल रहा है, ये हमने वाइट के ऊपर ये चढ़ा दिया है, इधर से हम येलो के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। ये ग्राफ आपका जो मिल रहा है, यही ग्राफ है आपका, ये क्या ग्राफ है, y इक्वल टू, ये है y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 13, यही ग्राफ है आपका, मोड ऑफ ये x माइनस 13, ये ग्राफ आपका हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा किस तरह से ग्राफ निकला है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मुझे लग रहा है कि रेड कलर इस पर जो हमने ये लिया है सही तरीके से नहीं चढ़ रहा है, तो नहीं चढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, ग्रीन कलर ले लें, ग्रीन कलर चढ़ेगा। चलिए देखते हैं, ग्रीन कलर चढ़ रहा है, ग्रीन कलर भी नहीं चढ़ रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो खींच के बता रहे हैं यही आप समझ लीजिएगा। ग्रीन कलर भी हल्का सा दिखाई दे रहा है जो चढ़ रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग देख लें, नहीं तो यही एग्जाम्पल है आपका, बहुत है। एक एग्जाम्पल आपने ये ले लिया है, दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग और भी बात कर लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर
हम लोग और भी बात कर लेते हैं। और ये एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो इसका जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे आप निकाल सकते हैं मोड ऑफ, यहाँ पर हम लेना चाहें तो 13 माइनस एक्स, मोड ऑफ 13 माइनस एक्स ले सकते हैं। आप कहिए तो चलिए ले लेता हूँ मैं उसको भी, एक एग्जाम्पल पर मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ से 13 माइनस एक्स पर भी मैं बात कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ग्रेसिया में ये सेकंड एग्जाम्पल हमने बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में जो हमने ले लिया वो लिया कि y इक्वल टू, यदि आपको दे दिया है y इक्वल टू दे दिया है आपको 13 माइनस एक्स, ये दे दिया है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा है, ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स। और ये आपका क्या होगा, आप मोड ऑफ एक्स लेते थे तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होती थी या बराबर होती थी, जब 0 से बराबर यानी 13 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लेते हैं माइनस 13 माइनस एक्स लेंगे, ये तब होगा जब 13 माइनस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 आप करेंगे। और यदि इसे ऊपर इसी को हम लिखना चाहें, यहाँ पर और के फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ से और के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 13 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर और करेंगे तो 13 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये भी। चलिए एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, चलिए उसी तरह से फिर आप ड्रॉ कर लेंगे। एक आपके पास एक्स एक्सिस होगा, दूसरा आपके पास वाई एक्सिस होगा। अब यहाँ पर हम किसके लिए लेंगे, एक है हमारे पास फॉर y इक्वल टू 13 माइनस एक्स, ये हमने ले लिया। लेकिन ये कब है, ये तब है जब 13 आपका क्या है, x से बड़ा है या बराबर है। या इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो x है वो 13 से कैसा है, छोटा है, x है वो 13 से कैसा है, छोटा है, ये लिख सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर फॉर इसके लिए हमने लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एट x इक्वल टू 0 ले लें। x इक्वल टू 0 मतलब इससे हम ग्राफ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इस ग्राफ को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 13, y की वैल्यू हो जाएगी 13, x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू हो जाएगी 13। तो ये पॉइंट हमने ले लिया 0,13, ये मिल गया हमको। दूसरा एट, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि y की वैल्यू 0 ले ली हमने, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 13 होगी। अब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 13, यानी जो पॉइंट ये मिलेगा यहाँ पर 13,0 और 13,0 पॉइंट आपको मिल रहा है, हमने मान लिया ये पॉइंट है आपका 13,0, इस तरह से ले लिया। अब इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन ये आप ड्रॉ करेंगे, यही लाइन जो आपकी होगी, ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन जो होगी आपकी y इक्वल टू 13 माइनस एक्स होगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें ये कह रहा है कि ये वैल्यू तभी वैलिड होगी, ये वैल्यू कब वैलिड है, ये तब वैलिड है इसके लिए जब x की वैल्यू 13 से कैसी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। तो x की वैल्यू 13 से छोटी किधर है, 13 से छोटी इधर है x की वैल्यू। भाई यहाँ आप देखिए 0 था, 1 2 3 4 5, यहाँ 13 आया, इससे -1 -2 -3 ऐसे जाएगा। तो 13 से छोटी इधर है x की वैल्यू, इधर है, तो इसका मतलब इधर के लिए तो ये डिफाइन होगा और बाकी के से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है। जब कोई काम का नहीं है तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से अपने काम का नहीं है तो हमने हटा दिया, एक तरह से बाहर कर दिया। चलिए जितने काम की चीज़ है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या लिया, अब ये हमने पहला ये उठाया था, दूसरा अब हम ये उठा लें और यहाँ पर हमने लिया फॉर y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -13 प्लस एक्स, -13 प्लस एक्स ये वैल्यू निकल के आएगी। और ये तब होगा जब आपका 13 से x आपका कैसा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ये इसके लिए अब आप ले रहे हैं तो एट, यहाँ पर भी वही करेंगे, x की वैल्यू आप क्या कर दीजिए 0 लगा दीजिए, x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू -13 आ जाएगी। अब एक बार हम क्या करें, y की वैल्यू 0 लगा दें
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये दोनों पॉइंट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -13, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -13 हमने ये ले लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -13, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 पर हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, -13, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि आपका ये 13 और 0, 13, 0 आपके पास यही पॉइंट है। तो यहाँ से मिलाते हुए ही आप एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन आपकी होगी ये कौन सी होगी, ये हो जाएगी y = -13 + x, ये लाइन होगी। अब क्या कह रहा है वो, लेकिन ये तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 13 से कैसी है, बड़ी है। तो 13 से बड़ी तो इधर वैल्यू है, इधर साइड में 13 से बड़ी है, इधर साइड में 13 से बड़ी है, और इधर साइड में छोटी है। जब छोटी है तो इसका मतलब जो ये छोटे वाला है ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो काम का जो हमारे पास है वो काम का कौन सा था, जो काम का इस तरह से देखेगा, ये काम का इसमें तो हमारे पास ये था, और इधर हमारे पास काम का था वो ये था। यही आपका ग्राफ जो हो गया y = हो जाएगा mod ऑफ 13 - x का, यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आगे हम लोग और भी बात करते हैं, और बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग और ले लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो लिया वो एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक थर्ड एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया आपका थर्ड एग्जाम्पल में कि एक हमारे पास कोई भी फंक्शन है, और ये हमने ले लिया y के फॉर्म में, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, और ये हमने ले लिया y इक्वल टू हमने क्या लिया, ये ले लिया मोड में x² ले लिया, मोड में x² ले लिया, -5x और +6 ये हमने ले लिया, ये हमने यहाँ से ले लिया। अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इसके लिए एक तो आपकी इनइक्वलिटी भी आएगी और उस पर भी आएगी। इसके लिए हम इंटरवल जानना चाहेंगे तो इंटरवल भी ड्रा करेंगे। आइए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, दो वैल्यू होंगी। एक तो आपका होगा x² -5x + 6 होगा, और दूसरा होगा आपके पास -x² -5x और एक +6 होगा। लेकिन जब ये होगा तो कब होगा, जब x² -5x + 6 ये आपका होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किससे हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। और ये तब होगा जब x² -5x + 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। यदि इसे हम लिखना चाहें तो ऊपर वाले को देखिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x² -5x + 6 होगा। अब इस इनइक्वलिटी को हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। जो डोमेन और रेंज हमने लिया था उसी तरह से लिखेंगे, माइनस ये x² -5x + 6 होगा, और यहाँ पर भी देखिए इनइक्वलिटी को हम लिख लेते हैं क्या होगा। यदि हमने ऊपर की इनइक्वलिटी हमने ये उठाई कि x² ये आपने लिया x² -5x और +6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आप इसे ब्रेक करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा x यहाँ से -2 आता है और एक आपका x -3 आता है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे यदि एट, चूँकि इसको हम लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर यदि हम लेंगे तो ये हमने -∞ हो गया, ये +∞ हो गया। यहाँ पर एक x2 आ रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है एक 3 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लेना चाहें एट x = 0 पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू यहाँ से -3 होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। यानी 0 पर x = 0, 0 आपका कहाँ पड़ेगा, 2 से पहले होगा, इधर कहीं होगा, इधर ये कह रहा है पॉजिटिव है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ 0 के बराबर है, तो यहाँ पर ये दोनों आपकी वैल्यू कैसी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं, एक्सेप्टेबल हैं। और ये 0 पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इस तरह से चलेगा, नेगेटिव है नीचे की ओर जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव है, तो ये हमारी x की वैल्यू छोटी और बराबर है 2 से, ये हो रहा है यहाँ पर। चूँकि ये वैल्यू हमें लेना है, ये तो हमारी नॉट यहाँ पर इसमें ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे,
यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाले में भी देखेंगे, यहाँ से पॉजिटिव इधर हो रहा है तो ये ली जाएगी। तो इस तरह से जो x हो रहा है यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 3 से बड़ा या 3 से बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब जो पहली वाली जो इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, इसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 और क्या हो सकता है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। दूसरा हम इसके लिए लेना चाहें तो इनइक्वलिटी यही होगी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लेंगे, ये नेगेटिव साइन और है आपका, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप नेगेटिव वाली वैल्यू है, लेकिन हमें इनइक्वलिटी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी इससे। तो यहाँ से भी वही आपकी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से भी यही वैल्यू निकल के आएगी। ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर वही ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, तो चलिए उसी ग्राफ पर फिर हम लोग बात कर लेते हैं। अब इस ग्राफ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर भी देखिएगा 0 की बात करेंगे, वही पॉजिटिव आएगा निकल के, फिर वही निकल के आएगा, इधर ही आपका पॉजिटिव होगा, इधर ये। अब लेकिन वो कह रहा है कि जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 0 और 0 से छोटी की बात कर रहा है, 0 से छोटी की बात कर रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू आपकी ये यहाँ पर सही होगी और ये दोनों आपकी कैसे जाएंगी, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये दिस इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि जो x की वैल्यू है, चाहे तो इसे ओपन क्लोज इंटरवल में लगा दीजिए, नहीं तो आप इसे दिखा सकते हैं कि जो 2 से जो x की वैल्यू है ये 2 से बड़ी होगी इस इंटरवल के लिए। इस इंटरवल के लिए देखेंगे 2 से आपकी बड़ी या बराबर होगी, लेकिन 3 से छोटी या बराबर होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि 2 से x इज क्या होगा, लेस देन होगा, ये 2 लेस देन होगा x से, और इस तरह से 3 भी आपका क्या होगा, x के बराबर, या 3 बड़ा होगा x से। ये आपने इस तरह से इनइक्वलिटीज में देख लिया है दोनों चीज बना करके। अब यदि हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ इसका क्या होगा, पैराबोला आएगा। पैराबोला, 2 पैराबोला खींचेंगे, ऊपर वाले के लिए अलग, नीचे वाले के लिए अलग। ऊपर वाले जैसे हमने वहाँ इंटरवल लेके बताया था, वहाँ पर इस इंटरवल के लिए लेंगे, यहाँ पर इस इंटरवल के लिए लेंगे। और यदि हम कोशिश करेंगे कि यदि पैराबोला जब हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि इस तरह का कोई चीज़ें ले लेंगे तो आपको वहाँ पर भी क्लियर की जा सकती हैं, यानी और आपको बताई जा सकती हैं वहाँ पर भी। चलिए अब हम लोग जो आगे बात करेंगे, एक अगले एग्जाम्पल पर फिर हम लोग बात करते हैं। और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ पर हम लोग फिर एक एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा कौन सा था, ये एग्जाम्पल 3 था। अब एग्जाम्पल पर जो हम लोग बात करेंगे वो एग्जाम्पल 4 पर बात करेंगे, यानी ये 4th नंबर का आपका एग्जाम्पल है, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने ले लिया कि ये y इक्वल टू, यदि आपने ले लिया मोड ऑफ साइन x ले लिया आपने, y इक्वल टू मोड ऑफ साइन x ले लिया। अब यहाँ पर यदि इसके इंटरवल के लिए भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर x जो बिलोंग करता है वो 0 से 2 पाई बिलोंग करता है। वेयर यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो x बिलोंग्स टू करता है वो 0 से 2 पाई इंटरवल में करता है। अब यहाँ पर करेगा तो ये 2 इंटरवल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। y इक्वल टू जो आपने लिया यहाँ पर मोड ऑफ साइन x, तो इक्वल टू यहाँ पर एक तो आपका क्या हो जाएगा, साइन x होगा, जहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू होगी जो पॉजिटिव, जिस पर आपकी साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो पॉजिटिव x की वैल्यू पर आपका क्या रहता है, 0 से लेकर के आपका क्या होगा, ये होगा 0 से लेकर के पाई हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, इसमें इंटरवल होगा पाई से लेकर के 2 पाई तक होगा, ये हो जाएगा। यदि इसके ग्राफ को आप ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के, साइन की वैल्यू यहाँ से चलती है 0 से लेकर के इस तरह से आपकी चलेगी, और इसके बाद में आपकी क्या चलेगी, यहाँ पर चलेगी। इस तरह से आप ले सकते हैं, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आप इसे ले सकते हैं।
तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ से आपने पाई ले लिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई। ऊपर साइड में देखेंगे पॉजिटिव है, नीचे साइड में देखेंगे नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव पहले से आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मिलाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इस तरह से जो फंक्शन आपका निकलेगा ओवरऑल ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, आगे जो हम लोग बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में देना है और याद रखना है, क्योंकि वहाँ निकालने लगेंगे तो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वो एसपी भारद्वाज ट्रिक के बारे में बात करेंगे, तो इन फंक्शंस को आप लिखे रहिएगा और इनको समझे रहिएगा, जिससे कि आपको वहाँ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको इस तरह से कोई इक्वेशन मिलती है a mod ऑफ x का स्क्वायर इस तरह से, और प्लस आपका ये हो b mod ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। अब कह दिया जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 0 होंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका नो सॉल्यूशन होगा। ये बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कोई से बताएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये a ले लिया, मोड ऑफ x का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर मैंने b ले लिया, मोड ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर यदि ये नेगेटिव है, बाकी का इधर ये दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ये a ये तीनों ही पॉजिटिव थे, यहाँ पर ये सेकंड टर्म है वो नेगेटिव है। नेगेटिव यदि टर्म होती है सेकंड वाली ये है ना, मोड ऑफ एक्स वाई टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 सॉल्यूशन होते हैं। 4 सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो आपके पास होते हैं वो कितने होते हैं, 4 सॉल्यूशंस। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 4 सॉल्यूशंस होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम और एक बात करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया कि यदि a है मोड ऑफ x का स्क्वायर हो गया प्लस b मोड ऑफ x हो गया, और यहाँ पर देखिएगा ये g यहाँ पर आपने नेगेटिव नंबर ले लिया, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तुरंत आंखें बंद करके टिक हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम बचाना है। इस तरह के क्वेश्चन मान लीजिए नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते। शायद मुझे लग रहा है कि एक बार पूछा भी गया है शायद क्वेश्चन। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ से। अब हमने ले लिया यहाँ पर a मोड ऑफ x का स्क्वायर हो गया माइनस b मोड ऑफ x हो गया माइनस c। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जगह 0 हो रहा है, 2 जगह 0 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपके होंगे वो कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर भी आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर हम जो आगे बढ़ते हैं वो अगले एग्जाम्पल की ओर अब आगे बढ़ते हैं। यही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में है, यही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। तो हमने बताया था कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो सीधा सा यहाँ पर आपको टिक करना है, वो क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, फिर भी यदि आप निकालना चाहें तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, वो तो हमने जो देखा था वो एसपी भारद्वाज ट्रिक से देख दिया था। यहाँ पर देखिएगा आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दे दिया है। इस तरह से यदि इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 मोड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो प्लस करके 3 बनाए, तो 2 1 2, 2 बन जा 2, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 मोड ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे मोड ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, तो मोड ऑफ एक्स आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा मोड ऑफ एक्स प्लस ये 2 हो गया, और ये प्लस यहाँ से 1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो मोड ऑफ एक्स प्लस 2 यहाँ पर भी बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर देखेगा ये ब्रैकेट आपका कॉमन है, तो ब्रैकेट आपने मोड ऑफ एक्स प्लस 2 ये ब्रैकेट कॉमन लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में बचेगा मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखेंगे तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक तो -1 आ रही है और एक मोड ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। हमने बताया था कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा, मोड किसी का भी लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन वो कह रहा है कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे 0 सॉल्यूशन होंगे, तो आपने क्या कर देंगे, फर्स्ट आपने ये टिक कर दिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर फिर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, आप वही हमने पीछे बताया था उसी से देखेंगे। अकेला यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब 4 सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करना चाहें तो 4 सॉल्यूशन को हम कर भी सकते हैं। ये 4 सॉल्यूशन होंगे, सॉल्व करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये -3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका ये आएगा मोड ऑफ एक्स -2 आएगा एक फैक्टर, एक मोड ऑफ एक्स -1 आएगा फैक्टर इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपकी होगी +-1 और मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इस वाले से लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स की वैल्यू +-2। इस तरह से देखेंगे आपके पास ये कितने सॉल्यूशन हैं, 4 सॉल्यूशंस हैं। आपके पास यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस हैं, ये 4 सॉल्यूशंस हैं। इस तरह से ऑप्शन आपका जो सही हो जाता है वो 3 ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद देखिएगा आपकी जो होंगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ मोड होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मोड होंगी कि मोड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो होंगी। उसके बाद में जो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो लिखा हुआ मिलेगा आपके इसी में, संभवतः कल आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज लिखी हुई। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर और ये एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिएगा एग्जाम्पल 60। वो है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स -12, मोड ऑफ एक्स -12। ये आप देख रहे हैं यहाँ से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज। अब यहाँ से आपके ये देखिएगा ऑप्शन, कितने ऑप्शन हैं, एक पहला ऑप्शन आर, सेकंड ऑप्शन में -12 और 12 हो गया, थर्ड ऑप्शन में आर -12 हो गया, फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या हो गया, नॉन ऑफ दीज हो गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये आपका हो गया मोड ऑफ एक्स -12 और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है, x की हम यहाँ पर चाहे जो वैल्यू लगाएं लेकिन मोड ऑफ x सब पर क्या है, सभी पर डिफाइन है, सभी पर डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि x रियल नंबर पर बिलोंग कर रहा है तो ये भी दिखा रहा है कि फंक्शन ऑफ x भी आपका क्या कर रहा है, रियल नंबर पर ही बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इसके लिए डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन हो जाएगी वो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम बात करते हैं 61 एग्जाम्पल पर। ये कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू आपने देखा यहाँ पर क्या देखा, 3 अपॉन मोड ऑफ x -12 देखा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हमारा तभी डिफाइन होगा जब मोड ऑफ x -12 नहीं होना चाहिए के बराबर। या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो x है आपका, मोड ऑफ x है, ये 12 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 12 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू +-12 नहीं होना चाहिए। +-12 हटा दिया जाए तो सब पर आपका क्या है, ये डिफाइन है, सब पर डिफाइन है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ से आपकी डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे वो क्या होगा, पूरा रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में से हमें कौन से 2 पॉइंट हैं, यानी 2 एलिमेंट हैं, एक तो आपका -12 एलिमेंट है
और एक आपके पास +12 एलिमेंट है, दूसरा आपके पास +12 एलिमेंट है। तो 12 इन एलिमेंट्स को हम हटा दें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर आपके पास ये थर्ड ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर हम अगले इस पर फिर बात करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/√mod ऑफ x माइनस 10 इज। इस पर अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके लिए चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन आपका क्या होगा? इसके लिए सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं ये देखेगा कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है जो एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया है, ये दिया है 1/√mod में मोड ऑफ x माइनस 10 ये दिया है। तो जो हमारी ये अंदर की वैल्यू है ये न तो 0 होनी चाहिए और ये कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये हमारा डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फॉर फंक्शन के लिए हमें क्या मिलेगा? ये मोड ऑफ x माइनस 10 इज ग्रेटर देन आपका होना चाहिए 0। ये आपने ले लिया। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दें। 10 को यदि हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो मोड ऑफ x, तो 10 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ निकल के आती हैं, दो चीज़ निकल के आती हैं। चाहे तो उस तरह से आप जो बनाया था उस तरह से बना लीजिए, चाहे इस तरह से भी देखते हैं कि जो x की वैल्यू होगी या तो ये -10 से छोटी होगी या फिर x की वैल्यू होगी ये 10 से कैसी होगी? बड़ी होगी। ये वैल्यू निकल के आती हैं और इस पर चलिए आप चाहें तो हम लोग ग्राफ देख भी सकते हैं, ग्राफ हम देख भी सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ से आपका ये क्या है? -इनफाइनाइट हो गया, ये +इनफाइनाइट हो गया। ये 10 की बात कर रहा है, एक -10 की बात कर रहा है, तो -10 हो गया। एक आपके पास ये 10 हो गया, चूँकि मोड में तो x की वैल्यू +-10 होती है तो +-10 आप लगा सकते हैं। मोड ऑफ x है इक्वल टू एक बार 10 आप रखेंगे तो +- जो है 10 लगा सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि 10 से भी यहाँ पर देखेंगे तो 10 से भी आपकी कैसी होगी? यानी नॉट एक्सेप्टेबल होगी। ये नॉट एक्सेप्टेबल होगी। 10 से बड़ी या बराबर नहीं है, बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। तो इस तरह से आपने ले लिया। अब हम यहाँ पर फंक्शन देख लें, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 10, यानी ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है। तो x इक्वल टू 0 आपको कहाँ पड़ेगा? इसके बीच में पड़ेगा। इसके बीच में कह रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपने ये ले गए, नेगेटिव आप ये ले गए। अब यहाँ पर क्या होगा? इधर आपकी पॉजिटिव होगी, इधर भी पॉजिटिव होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैल्यू आपको लेनी है ये क्या है? ये पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 भी एक्सेप्टेबल की बात नहीं कर रहा है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डोमेन की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कहाँ? ये -इनफाइनाइट से -10 के बीच में, -इनफाइनाइट से -10 वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर पॉजिटिव इधर है तो यहाँ पर यूनियन लगाएंगे, 10 एक्सेप्टेबल नहीं है तो 10 टू आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। इस तरह से ये जो आपका ऑप्शन सही आ रहा है वो ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इस तरह से ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसी तरह से हम लोग जो और आगे बात करते हैं वो एग्जाम्पल, हमारे पास जो अगला जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल होगा 63 में। एग्जाम्पल में आपका क्या है? 63 एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये आपने ले लिया x², ये, और इसके लिए अभी आपने डोमेन निकाली थी। उसी तरह से इसे आप आराम से निकाल सकते हैं, और यदि नहीं आप निकालते हैं तो चलिए मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। फॉर फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फॉर फंक्शन के लिए हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा? x² - 5 मोड ऑफ x + 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। ये होगा तो यहाँ से इनइक्वलिटी की भी आप बात करते हैं तो इनइक्वलिटी आपकी यहाँ से क्या आती है? ये आती है मोड ऑफ x - 3 और एक आएगा मोड ऑफ x - 2 और ये आएगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये आएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पर ये ले लें, ये आप -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मोड ऑफ इसको लेते हैं तो यहाँ से आपको, इससे आपको क्या मिलेगा? +3 - 3 मिलेगा। तो यहाँ पर -3 लिया, माइनस साइड में लगा दिया, +3 प्लस साइड में लगा दिया। यहाँ से -2 आपको मिलेगा और 2 मिलेगा तो 2 आपने ले लिया।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, यानी वैल्यू आप ले लें किसी इंटरवल पर x इक्वल टू 0, यहाँ 0 लगाएंगे वहाँ 0 लगाएंगे तो -3 इंटू -2 ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी 0 पर पॉजिटिव है, 0 इसके बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है यहाँ पर इन पर, इसीलिए आपने यहाँ पर ये गोले कर दिए, कैसे गाढ़े गोले कर दिए। और ये एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो ये हो गया। इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इसके बाद फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे जो फंक्शन की बात कर रहा है ये 0 है या 0 से बड़ा है, तो डोमेन आपकी क्या होगी, फिर यहाँ से यहाँ की डोमेन क्या होगी, -∞ से लेकर के आप -3 लेंगे। -3 की साइड में आपका क्या है, -3 की साइड में देखेंगे ये एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। फिर यूनियन लगाया, यहाँ पर देखिए -2 और 2 भी एक्सेप्टेबल है, तो -2 से लेकर के 2 आपने लगाया। फिर आप देखेंगे ये 3 भी आपका एक्सेप्टेबल है, तो 3 से लेकर के इनफाइनाइट की ओर आपने क्या कर दिया, ये ओपन इंटरवल लगा दिया। इस तरह से ये जो आपका आ गया डोमेन ये निकल के आई। और ये ऑप्शन आपका जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अब आगे हम लोग और बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं तो हमने लिया कि डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √8 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इज। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से तो आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस आपकी क्या होगी 3, यानी +-3 नहीं होगी, न -3 होगी न +3 होगी। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल है, चूँकि ये 0 के बराबर भी तो आएगा अंडर रूट की वैल्यू, तो ये तो आपका होगा नहीं, रियल नंबर आपका होगा नहीं। और यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट आप करना चाहें तो, और इसको यदि आप निकालना भी चाहेंगे तब भी आपका ये क्या होगा, निकल जाएगा। यदि आप इसे निकालना चाहेंगे तब भी आपका ये निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 8 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन ये होगा मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मोड ऑफ एक्स, यहाँ पर जो 8 माइनस मोड ऑफ एक्स है ये तो आपका 0 के बराबर हो सकता है, यानी x की वैल्यू +-8 आप ले सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन मोड ऑफ x की वैल्यू है ये 3 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू +-3 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अब आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ से आपको वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया। एक यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या है, एक आपके पास ये -8 हो गया, एक आपके पास +8 है, एक यहाँ पर देखेंगे -3 है और एक आपने ले लिया +3 है। ये इंटरवल ले लिए। यदि यहाँ पर हम लेना चाहें कि एट x इक्वल टू 0 पर लेना चाहें तो 0 पर देखेंगे ऊपर 8 पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, कुल मिला के आपको नंबर मिलेगा नेगेटिव। तो 0 कहाँ पड़ेगा, इस इंटरवल पर पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपका ये नॉट इक्वल, यानी ये नॉट एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, लेकिन 8 और -8 पर आपको एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, तो एक्सेप्टेबल कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव आपने ये ऐसे ले लिया, फिर ये पॉजिटिव होता हुआ ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से निकल जाएगा, क्योंकि सिंगल बार हो रहा है। अब यहाँ पर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डोमेन आप देखेंगे तो चूँकि यहाँ पर जो वैल्यू हमारी है वो क्या है, ये है 0 भी एक्सेप्टेबल है और आपका 0 से बड़े की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि -8 से लेकर के -3 साइड में ओपन इंटरवल हो जाएगा, -8 साइड में क्लोज्ड होगा, इधर पॉजिटिव ये है, तो यूनियन यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर आप लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल 3,8 आपका होगा, इधर क्लोज्ड हो जाएगा। ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ये देखिएगा गलती हो गई, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये बाई मिस ये हो गया, हम लोग झटके में निकाल दिए, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए झटका मारना ठीक नहीं रहता है, थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करना भी ज़रूरी होता है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सही आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से आपका सही हो रहा है। यहाँ पर आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल्स पर यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। और ये अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस एग्जाम्पल में भी। ये है आपका डोमेन ऑफ द एफ एक्स, ये
सेम उसी पिछले वाले की तरह से ही है, पिछले वाले की तरह से ही है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। मुझे लग रहा है कि आप जब निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू 7 और -7 नहीं होनी चाहिए, तो यही आपका फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें सही आना चाहिए। नहीं तो एक बार आप निकाल लीजिएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, mod of x -3/7 माइनस mod of x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर mod of x इक्वल टू 3 तो हो सकता है, लेकिन mod of x नहीं हो सकता 7 के इक्वल। इसका मतलब ये हो रहा है कि x की वैल्यू आपकी जो 3 है और -3 ये हो सकती है, लेकिन यहाँ से आप दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू नहीं हो सकती -7 और 7। जब ये नहीं हो सकती है तो यहाँ पर आप ग्राफ खींच लीजिए। ये हो जाएगा आपका -∞, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। एक आपसे कहा जा रहा है कि -7 है, दूसरा इधर आपसे 7 है, इधर आपके पास -3 है और यहाँ पर 3 ले लिया। एट x इक्वल टू 0 फिर लगा के देख लीजिएगा। एट x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये -3/7 यानी ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। तो ये 0 कहाँ पर पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 आपका कैसा, ये एक्सेप्टेबल है, इक्वल है, तो इसे एक्सेप्टेबल कर लीजिए। और ये आपका नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल कर लिया। अब इसमें 0 आ रहा था तो 0 नेगेटिव आ रही है, x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 यहाँ पड़ेगा तो नेगेटिव कर दिया। ये पॉजिटिव, ये इस तरह से ग्राफ जाएगा, देखिएगा ये आपने ले लिया। अब यहाँ से आपको डोमेन लेनी है, तो डोमेन आपकी क्या होगी, डोमेन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -7, ये ओपन इंटरवल होगा, -3 से क्लोज्ड हो जाएगा, यूनियन इधर हो जाएगा 3 से 7, उधर ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर क्लास पर बात करेंगे। थैंक यू।